प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मैं एक बार फिर सुख और दुख, इच्छा और भय के विषय में बात करना चाहता हूं। मेरा मानना है कि भय स्मृति और आने वाले दुख की कल्पना से उत्पन्न होता है। यह जीव की सुरक्षा और उसकी जीवन पद्धति के लिए आवश्यक है। जब कोई आवश्यकता महसूस होती है तो वह पीड़ा देती है और उसकी कल्पना भय से भर देती है। हमें सही ही भय होता है कि हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न कर सकें। जब कोई आवश्यकता पूरी होती है या कोई चिंता समाप्त होती है तो जो राहत मिलती है वह मूलतः पीड़ा के अंत से होती है। हम भले ही उसे सुख, आनंद या खुशी जैसे सकारात्मक नाम दें, लेकिन वास्तव में वह पीड़ा से मुक्ति है। यही पीड़ा का भय हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचों को जोड़े रखता है। जो बात मुझे हैरान करती है वह यह है कि हम उन वस्तुओं और मानसिक अवस्थाओं से भी सुख प्राप्त करते हैं जिनका जीवित रहने से कोई संबंध नहीं है, बल्कि अक्सर तो हमारे सुख विनाशकारी होते हैं। वे उस वस्तु को नष्ट कर देते हैं जिससे सुख लिया गया, उस साधन को भी और अंततः उस व्यक्ति को भी जो सुख का अनुभव करता है। यदि ऐसा न होता तो सुख और उसकी खोज कोई समस्या ही नहीं होती। यही मुझे मेरे मुख्य प्रश्न तक लाता है, सुख विनाशकारी क्यों होता है? और जब हमें पता है कि यह विनाश करता है तो फिर भी हम इसकी चाह क्यों रखते हैं? मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि मैं प्रकृति द्वारा दिए गए सुख दुख के ढांचे की बात नहीं कर रहा, जिसके माध्यम से वह हमें अपने मार्ग पर चलने को प्रेरित करती है। मैं उन मानव निर्मित सुखों की बात कर रहा हूं, चाहे वे इंद्रियजन्य हो या सूक्ष्म, जो सबसे स्थूल स्तर जैसे अत्यधिक भोजन करना से लेकर सबसे परिष्कृत रूपों तक फैले हैं। किसी भी कीमत पर सुख की लत इतनी व्यापक है कि इसके मूल में कोई गहरी बात अवश्य होनी चाहिए। बेशक मनुष्य की हर गतिविधि उपयोगितावादी नहीं होनी चाहिए, जो किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए की जाती हो। उदाहरण के लिए खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है और मनुष्य अब तक का सबसे खेलप्रिय प्राणी है। खेल आत्मखोज और आत्मविकास की आवश्यकता को पूरा करता है, लेकिन यहां भी खेल के माध्यम से भी मनुष्य प्रकृति, दूसरों और स्वयं का विनाश करने लगता है। महाराज कहते हैं, सारांश में कहे तो तुम्हें सुख से आपत्ति नहीं है, बल्कि केवल उस मूल्य से है जो वह दुख और पीड़ा के रूप में मांगता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, यदि वास्तविकता स्वयं ही आनंदमय है तो फिर किसी न किसी रूप में सुख, प्लेजर का उससे संबंध होना चाहिए। महाराज कहते हैं, चलिए हम केवल शब्दों की तर्कबाजी से आगे न बढ़ें। वास्तविकता का जो आनंद मंथन है उससे दुख और पीड़ा का संबंध नहीं करता। और फिर तुम केवल सुख को जानते हो, शुद्ध अस्तित्व के आनंद को नहीं। इसलिए पहले हम सुख को उसके ही स्तर पर समझें। यदि तुम अपने आप को सुख या दुख के क्षणों में ध्यान से देखो तो पाएंगे कि स्वयं कोई वस्तु सुखद या पीड़ादायक नहीं होती। उसे स्वीकार्य कौन बनाता है? यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। कारण शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है या पता ही न चल सके, पर स्वीकृति ही निर्णायक तत्व है। इसके उलट दुख का मूल कारण है अस्वीकृति। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, लेकिन पीड़ा स्वीकार्य कैसे हो सकती है? महाराज कहते हैं, क्यों नहीं हो सकती? क्या तुमने कभी वास्तव में प्रयास किया? एक बार प्रयास करो, तुम पाओगे कि पीड़ा में भी एक आनंद है जो सुख कभी नहीं दे सकता, क्योंकि पीड़ा की स्वीकृति तुम्हें कहीं गहराई में ले जाती है जहां सुख नहीं ले जा सकता। व्यक्तिगत अहंकार, सेल्फ, स्वभावतः सदा सुख की खोज करता है और पीड़ा से बचता है। जब यह चक्र समाप्त होता है तब अहंकार का अंत होता है। अहंकार, उसकी इच्छाओं और भय के अंत के साथ तुम अपने वास्तविक स्वरूप में लौटते हो, जहां से सच्चा सुख और शांति जन्म लेते हैं। सदैव चलने वाली सुख की इच्छा वास्तव में भीतर छिपे शाश्वत सामंजस्य, टाइमलेस हार्मनी की एक परछाई है। यह देखी जाने वाली बात है कि मनुष्य तभी स्वचेतन, सेल्फ कॉन्शियस होता है जब वह सुख और दुख के संघर्ष में फंसता है, जहां उसे चयन और निर्णय करना होता है। इच्छा और भय के टकराव से ही क्रोध पैदा होता है
और क्रोध जीवन में विवेक सैनिटी का सबसे बड़ा विध्वंसक है। जब पीड़ा को केवल एक पाठ और चेतावनी की तरह स्वीकार कर गहराई से समझा जाता है तो सुख और दुख के बीच की दीवार टूट जाती है। दोनों अनुभव बन जाते हैं। प्रतिरोध करने पर वे पीड़ा बनते हैं, स्वीकार करने पर वही आनंद बन जाते हैं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, तो क्या आप यह सलाह दे रहे हैं कि सुख से बचा जाए और पीड़ा को अपनाया जाए? महाराज कहते हैं, नहीं, मैं ना तो यह कह रहा हूं कि सुख की खोज करो और पीड़ा से बचो, और ना ही इसके विपरीत। जैसे दोनों आते हैं वैसे उन्हें स्वीकार करो। जब तक टिके हैं उनका आनंद लो, और जब चले जाए तो जाने दो। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, लेकिन मैं पीड़ा का आनंद कैसे ले सकता हूं? शारीरिक पीड़ा तो कार्यवाही की मांग करती है। महाराज कहते हैं, बिल्कुल, और मानसिक पीड़ा भी यही कहती है। आनंद उस चेतना में है जिसमें हम पीड़ा से भागते नहीं, ना ही उससे मुंह फेरते हैं। सारा सच्चा सुख चेतना से ही आता है। जितने अधिक सजग होते हैं उतना गहरा आनंद अनुभव होता है। पीड़ा की स्वीकृति, प्रतिरोध का अभाव, साहस और सहनशीलता, ये सब तुम्हें सच्चे और शाश्वत आनंद के स्रोतों की ओर खोलते हैं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, पीड़ा, पेन, सुख, प्लेजर की तुलना में अधिक प्रभावी क्यों होती है? महाराज कहते हैं, सुख को तो सहज रूप से स्वीकार लिया जाता है, जबकि अहंकार की सारी शक्तियां पीड़ा को अस्वीकार कर देती है। लेकिन जब तुम पीड़ा को पूरी तरह स्वीकार करते हो तो यह अहंकार का निषेध बन जाता है, और क्योंकि अहंकार ही सच्चे आनंद के मार्ग में बाधा है, इसलिए पीड़ा की पूर्ण स्वीकृति आनंद के स्रोत खोल देती है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या यह बात दुख, सफरिंग पर भी लागू होती है? महाराज कहते हैं, पीड़ा को तो चेतना के केंद्र में लाना आसान होता है, पर दुख की बात इतनी सरल नहीं है। केवल दुख को देखने भर से बात नहीं बनेगी, क्योंकि हमारा मानसिक जीवन तो लगातार दुख की एक धारा जैसा है। यदि तुम दुख की गहराई तक पहुंचना चाहते हो तो उसकी जड़ों तक जाना होगा। उन जड़ों को उजागर करना होगा जहां भय और इच्छा आपस में गुंथे हुए हैं और जीवन की ऊर्जा की धाराएं आपस में टकरा रही हैं, एक दूसरे को रोक रही है, बाधित कर रही है और नष्ट कर रही हैं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मैं उस उलझन को कैसे सुलझा सकता हूं जो पूरी तरह मेरे अवचेतन के नीचे छिपी हुई है? महाराज कहते हैं, अपने साथ बने रहकर, मैं हूं के साथ टिके रहकर, अपने दैनिक जीवन में खुद को सजग रुचि से देखो, जजमेंट की भावना से नहीं बल्कि समझने के इरादे से। जो कुछ भी उभरे उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करो, क्योंकि वह वहां है। इस तरह तुम भीतर की गहराइयों को सतह पर लाने के लिए आमंत्रित करते हो, जिससे तुम्हारा जीवन और चेतना समृद्ध होती है। यही सजगता का महान कार्य है। यह बाधाओं को हटाता है और ऊर्जा को मुक्त करता है, जीवन और मन की प्रकृति को समझने के माध्यम से। बुद्धि मुक्ति का द्वार है और सजग ध्यान बुद्धि की जननी है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, एक अंतिम प्रश्न, सुख आखिरकार पीड़ा में क्यों बदल जाता है? महाराज कहते हैं, हर चीज का एक आरंभ होता है और एक अंत। सुख भी इसका अपवाद नहीं है। यदि तुम पूर्वानुमान नहीं लगाओ और पश्चाताप न करो तो पीड़ा नहीं होगी। यादें और कल्पनाएं ही दुख का कारण बनती हैं। बेशक सुख के बाद की पीड़ा शरीर या मन के दुरुपयोग के कारण भी हो सकती है। शरीर अपनी सीमा जानता है, पर मन नहीं। मन की इच्छाएं अनगिनत और असीम होती हैं। अपने मन पर अत्यधिक सजगता से निगरानी रखो, क्योंकि वही तुम्हारी जकड़न है और वही मुक्ति की कुंजी भी। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मेरा प्रश्न अभी भी पूरा उत्तरित नहीं हुआ है। मनुष्य के सुख विनाशकारी क्या? महाराज कहते हैं, जब मन हावी हो जाता है, याद करता है, कल्पना करता है, तोड़ मरोड़ करता है और अनदेखी करता है, भूतकाल को भविष्य पर थोप दिया जाता है और भविष्य इन अपेक्षाओं को धोखा देता है। इंद्रियां और क्रिया के अंग अपनी क्षमता से अधिक उत्तेजित कर दिए जाते हैं और फिर वे टूट जाते हैं।
सुख की वस्तुएं वह नहीं दे पाती जिसकी उनसे अपेक्षा की जाती है। वे घिस जाती है या नष्ट हो जाती है दुरुपयोग के कारण, और अंततः जहां सुख की आशा की गई थी वहां अधिक पीड़ा जन्म लेती है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, हम केवल स्वयं को ही नहीं दूसरों को भी नष्ट कर देते हैं। महाराज कहते हैं, यह स्वाभाविक है। स्वार्थ हमेशा विनाशकारी होता है। इच्छा और भय दोनों ही अहं केंद्रित अवस्थाएं हैं। इच्छा और भय के बीच ही क्रोध पैदा होता है। क्रोध से घृणा, और घृणा से आता है विनाश की लालसा। युद्ध उसी घृणा की क्रियात्मक अवस्था है, संगठित, व्यवस्थित और मृत्यु के सभी उपकरणों से लैस। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या इन सारे भयानक विनाशों का कोई अंत हो सकता है? महाराज कहते हैं, जब अधिक लोग अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेंगे, तब इवन यदि वह प्रभाव बहुत सूक्ष्म ही क्यों न हो, दुनिया का भावनात्मक वातावरण बदलने लगेगा। लोग अपने नेताओं का अनुसरण करते हैं, और जब नेताओं के बीच कोई ऐसे व्यक्ति प्रकट होंगे जिनका हृदय और बुद्धि महान हो और जो पूर्णतः स्वार्थ से मुक्त हो, तो उनका प्रभाव इतना शक्तिशाली होगा कि वर्तमान युग की क्रूरता और अपराध असंभव हो जाएंगे। एक नया स्वर्ण युग आ सकता है, कुछ समय तक टिकेगा, फिर वह अपनी ही पूर्णता की बोझ से टूट जाएगा, क्योंकि ज्वार का उतार वहीं से शुरू होता है जहां उसका उच्चतम बिंदु होता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्थायी रूप से परिपूर्ण हो? महाराज कहते हैं, हाँ, ऐसी परिपूर्णता है, लेकिन वह सारी अपूर्णताओं को समाहित किए हुए है। यह हमारे स्वस्वरूप की परिपूर्णता है जो सब कुछ संभव बनाती है, जिसे हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। वह कोई दुख नहीं जानती, क्योंकि वह न किसी को पसंद करती है न नापसंद, न किसी को स्वीकार करती है न अस्वीकार। सृजन और विनाश, यही दो ध्रुव हैं जिनके बीच वह लगातार अपने रूप बदलते चित्र को बुनती रहती है। जब तुम अपनी पसंद नापसंद, झुकाव और द्वेष से मुक्त हो जाओगे, तब यह मन और इसका दुख का बोझ समाप्त हो जाएगा। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, पर मैं अकेला नहीं जो दुख से जूझ रहा है, दूसरे भी तो पीड़ित है। महाराज कहते हैं, लेकिन जब तुम उनके पास अपनी इच्छाओं और भय के साथ जाते हो, तब तुम उनकी पीड़ा में और इजाफा ही करते हो। पहले स्वयं दुख से मुक्त हो जाओ, तभी दूसरों की सहायता की सच्ची आशा की जा सकती है। बल्कि तुम्हें आशा करने की भी जरूरत नहीं होगी। तुम्हारा मात्र अस्तित्व ही सबसे बड़ी सहायता बन जाएगा जो कोई मनुष्य अपने भाई के लिए कर सकता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, आप कहते हैं कि जो कुछ भी आप देखते हैं वह आप स्वयं हैं। आप यह भी स्वीकार करते हैं कि आप दुनिया को वैसे ही देखते थे जैसे हम देखते हैं। यह आज का अखबार है, हर ओर भयावह घटनाएं हो रही हैं। यदि यह दुनिया आप ही है, तो फिर आप इन दुष्कृतियों को कैसे समझाते हैं? महाराज कहते हैं, आप किस दुनिया की बात कर रहे हैं? प्रश्नकर्ता पूछते हैं, उस सामान्य दुनिया की जिसमें हम सब रहते हैं। महाराज कहते हैं, क्या आप वास्तव में सुनिश्चित हैं कि हम दोनों एक ही दुनिया में रहते हैं? मैं प्रकृति की बात नहीं कर रहा, न समुद्र और जमीन की, न पेड़ों पौधों या जानवरों की। वे समस्या नहीं है, न ही अनंत काश, अनंत काल या असीम शक्ति। मेरे खाने पीने, धूम्रपान करने, पढ़ने या बात करने से भ्रमित मत होइए। मेरा मन यहां नहीं है, मेरी जिंदगी यहां नहीं है। आपकी दुनिया इच्छाओं और उनकी पूर्तियों की, भयों और उनके पलायन की, वह निश्चित ही मेरी दुनिया नहीं है। मैं उसे देख भी नहीं पाता, सिर्फ तब जान पाता हूं जब आप मुझे उसके बारे में बताते हैं। वह आपकी निजी स्वप्न दुनिया है, और मेरा एकमात्र उत्तर है, कृपया सपना देखना बंद कीजिए। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, लेकिन युद्ध और क्रांतियां तो केवल सपना नहीं हो सकती। बीमार माताएं और भूखे बच्चे भी सपना नहीं हो सकते। धन,
जो अनुचित तरीकों से कमाया गया हो और जिसका दुरुपयोग किया गया हो, यह भी कोई सपना नहीं है। महाराज कहते हैं, तो और? प्रश्नकर्ता पूछते हैं, लेकिन एक सपना तो साझा नहीं किया जा सकता। महाराज कहते हैं, जागृत अवस्था भी नहीं की जा सकती। जागृत अवस्था, स्वप्न और निद्रा, ये तीनों ही अवस्थाएं व्यक्तिगत, आंतरिक और संपूर्ण रूप से आत्म केंद्रित होती हैं। ये सब एक छोटी सी सचेतन बुलबुले के भीतर घटती है, जिसे हम मैं कहते हैं। वास्तविक दुनिया तो इस स्व के पार है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, चाहे स्व हो या न हो, तथ्य तो वास्तविक है। महाराज कहते हैं, बिल्कुल, तथ्य वास्तविक होते हैं, मैं उन्हीं के बीच रहता हूं। पर तुम तथ्यों के साथ नहीं, कल्पनाओं के साथ जीते हो। तथ्य कभी आपस में टकराते नहीं, जबकि तुम्हारा जीवन और तुम्हारी दुनिया विरोधाभासों से भरी है। विरोधाभास झूठ का चिन्ह है। सत्य कभी स्वयं से विरोध नहीं करता। उदाहरण के लिए, तुम कहते हो कि लोग अत्यंत निर्धन हैं, लेकिन तुम अपना धन उनके साथ साझा नहीं करते। यदि युद्ध तुम्हारे पास हो रहा है तो तुम चिंतित हो जाते हो, पर यदि वही युद्ध किसी दूर देश में हो रहा हो तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे अहंग के उतार चढ़ाव ही तुम्हारे मूल्य तय करते हैं। मुझे लगता है, मैं चाहता हूं, मुझे चाहिए, इन्हें तुम परम सत्य बना देते हो। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, फिर भी बुराई तो वास्तविक है। महाराज कहते हैं, वह तुमसे ज्यादा वास्तविक नहीं है। बुराई समस्याओं के प्रति गलत दृष्टिकोण, गलत फहमी और दुरुपयोग से जन्म लेती है। यह एक दुष्चक्र, विशियस सर्कल बन जाता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या इस चक्र को तोड़ा जा सकता है? महाराज कहते हैं, झूठे चक्र को तोड़ने की जरूरत नहीं होती। बस उसे जैसा वह है वैसा देख लेना ही काफी है कि वह वास्तव में मौजूद ही नहीं है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, लेकिन वह इतना वास्तविक तो लगता है कि हम अपमान सहते हैं और दूसरों पर भी अत्याचार करते हैं। महाराज कहते हैं, पागलपन व्यापक है, समझदारी दुर्लभ है, लेकिन आशा है, क्योंकि जैसे ही हम अपने पागलपन को देख लेते हैं, हम समझदारी की ओर चल पड़ते हैं। गुरु का कार्य यही है, हमें हमारे रोजमर्रा के जीवन की मूर्खताओं को दिखाना। जीवन तुम्हें सचेत बनाता है, लेकिन गुरु तुम्हें जागरूक करता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, स्वामी जी, आप पहले भी नहीं है और अंतिम भी नहीं। अनादिकाल से लोग सत्य में प्रवेश करते आए हैं, लेकिन इससे हमारी जिंदगी पर कितना असर पड़ा है। राम और कृष्ण, बुद्ध और ईसा, ये सभी आए और गए, और हम वही के वही हैं, पसीने और आंसुओं में डूबे हुए। इन महापुरुषों ने क्या किया जिनके जीवन हमने देखे, और आपने क्या किया स्वामी जी, दुनिया की गुलामी को हल्का करने के लिए? महाराज कहते हैं, जिस बुराई को तुमने रचा है उसे मिटाने वाला भी केवल तुम ही हो। तुम्हारे अपने संवेदनहीन स्वार्थ ही इसके मूल में है। पहले अपने घर को सुधारो, फिर देखना तुम्हारा कार्य वही पूरा हो जाता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, जिन ज्ञानी और प्रेममयी महापुरुषों ने हमसे पहले जन्म लिया, उन्होंने तो खुद को सुधार लिया, वह भी अक्सर बहुत बड़ी कीमत पर उसका परिणाम क्या निकला? एक चमकता तारा, चाहे जितना भी उज्जवल हो, रात के अंधकार को कम नहीं करता। महाराज कहते हैं, यदि तुम उनके और उनके कार्यों का न्याय करना चाहते हो तो पहले स्वयं उनके जैसे बनो। कुएं का मेंढक आकाश के पक्षियों के बारे में कुछ। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि अच्छाई और बुराई के बीच कोई दीवार नहीं है? महाराज कहते हैं, कोई दीवार नहीं है, क्योंकि कोई अच्छाई और बुराई जैसी चीज ही नहीं है। हर तो इस परिस्थिति में केवल दो ही बातें होती हैं, एक जो जरूरी है और एक जो अनावश्यक। जो जरूरी है वही सही है, जो अनावश्यक है वही गलत है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, लेकिन यह कौन तय करता है? महाराज कहते हैं, परिस्थिति स्वयं तय करती है। हर परिस्थिति एक चुनौती होती है जो एक सही उत्तर की मांग करती है। जब उत्तर सही होता है, चुनौती पूरी होती है और समस्या समाप्त हो जाती है। यदि उत्तर गलत होता है तो चुनौती अधूरी रह जाती है और समस्या बनी रहती है। तुम्हारी अधूरी समस्याएं ही तुम्हारा कर्म है। इन्हें सही ढंग से हल करो और मुक्त हो जाओ। प्रश्नकर्ता पूछते हैं,
आप बार बार मुझे मेरे भीतर ही लौटने को कहते हैं। क्या दुनिया की समस्याओं का कोई बाहरी समाधान नहीं है? महाराज कहते हैं, दुनिया की समस्याएं तुम जैसे असंख्य लोगों ने रची है। हर कोई अपने अपने इच्छाओं और भय से भरा हुआ। तुम्हें तुम्हारे अतीत से कौन मुक्त कर सकता है, व्यक्तिगत हो या सामाजिक, सिवाय तुम्हारे स्वयं के। और तुम यह कैसे करोगे जब तक तुम यह नहीं समझते कि माया से उत्पन्न वासनाओं से मुक्त होना कितना आवश्यक है। जब तक तुम्हें स्वयं सहायता की जरूरत है, तब तक तुम किसी और की सच्ची सहायता कैसे कर सकते हो? प्रश्नकर्ता पूछते हैं, तो फिर प्राचीन ऋषियों ने किस प्रकार सहायता की? आप कैसी सहायता करते हैं? हाँ, यह सच है कि कुछ व्यक्तियों को लाभ मिला होगा। आपकी शिक्षा और उदाहरण उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे होंगे। लेकिन आप मानवता, जीवन की समष्टि और चेतना पर क्या प्रभाव डालते हैं? आप कहते हैं कि आप ही संसार है और संसार आप ही है, तो आपने उस पर क्या प्रभाव डाला? महाराज कहते हैं, तुम किस तरह के प्रभाव की अपेक्षा रखते हो? प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मनुष्य मूर्ख, स्वार्थी और क्रूर है। महाराज कहते हैं, मनुष्य बुद्धिमान, स्नेही और करुणामय भी है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, तो फिर अच्छाई की विजय क्यों नहीं होती? महाराज कहते हैं, मेरी वास्तविक दुनिया में होती है। मेरी दुनिया में तो जिसे तुम बुराई कहते हो वह भी अच्छाई की सेवा में ही है, और इसीलिए वह भी आवश्यक है। यह उसी तरह है जैसे फोड़े और बुखार शरीर को अशुद्धियों से मुक्त करते हैं। रोग कष्टदायक होता है, कभी कभी खतरनाक भी, पर यदि सही ढंग से सामना किया जाए तो वह ठीक भी कर देता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, या फिर मार भी देता है? महाराज कहते हैं, कभी कभी तो मृत्यु ही सबसे अच्छा उपचार होती है। कुछ जीवन मृत्यु से भी बदतर होते हैं, और मृत्यु तो बहुत ही कम मामलों में वास्तव में कष्टप्रद अनुभव होती है, जैसा कि बाहर से लगता है। इसलिए जीवितों पर दया करो, मृतकों पर नहीं। मेरी दुनिया में अच्छा और बुरा जैसी समस्या नहीं है। जो आवश्यक है वही अच्छा है, जो अनावश्यक है वही बुरा है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या आवश्यक है? महाराज कहते हैं, विकसित होना आवश्यक है। जो अच्छा है उसे छोड़ना आवश्यक है, उससे भी बेहतर के लिए। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, किस अंतिम उद्देश्य के लिए? अंत तो आरंभ में ही है। तुम वहीं पहुंचते हो जहां से चले थे, परम में। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, तो फिर यह सब झंझट क्यों, जब अंततः वहीं पहुंचना है जहां से चला था? महाराज कहते हैं, कौन सी झंझट? किसकी झंझट? क्या तुम उस बीज पर दया करते हो जो विकसित होकर एक विशाल जंगल बन जाएगा? क्या तुम किसी नवजात शिशु को इसलिए मार दोगे कि वह जीवन के संघर्षों से बच जाए? जीवन में क्या गलत है? और भी अधिक जीवन, उसमें क्या दोष है? बस विकास में जो बाधाएं हैं उन्हें हटा दो, और तुम्हारी व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। संपूर्ण ब्रह्मांड अपने आप में परिपूर्ण है, और उसके प्रत्येक अंश का पूर्णता की ओर बढ़ना आनंद का मार्ग है। स्वेच्छा से अपूर्ण को पूर्ण के लिए समर्पित कर दो, फिर अच्छाई और बुराई की चर्चा ही समाप्त हो जाएगी। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, फिर भी हम बेहतर से डरते हैं और बुरे से चिपके रहते हैं। महाराज कहते हैं, यही हमारी मूर्खता है जो पागलपन की हद तक पहुंच गई है।